जय संविधान। मैं प्रेम प्रकाश यादव एडवोकेट। आज मैं बता रहा हूँ कि इस देश में जो 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए, ये बहुत ही घातक हैं आम जनता के लिए, बहुत ही घातक है इस देश के सामाजिक, राजनीतिक, लोकतंत्र और संविधान पसंद लोगों के लिए। और सरकार किस तरीके से इसका मिसयूज करेगी, सीबीआई और ईडी के पैटर्न पर छोटे अपराधों के आरोप में विपक्षियों का दमन करके, उत्पीड़न करके उनका मुंह बंद करने के लिए सरकार का जो खामियां है, जो उसके घोटाले हैं, जो उसकी नाकामियां हैं, उसको बेनकाब करने वालों को किस तरीके से सरकार दमन करेगी इस कानून का सहारा लेकर के। 1 जुलाई 2024 को देश को 3 नए कानून मिले, 3 नए कानून लागू हुए 3 पुराने कानूनों की जगह पर। जो तीनों नए कानून हैं वे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तीनों कानून भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह पर लागू किए गए। इस कानूनों को लागू करने और इसके बनने की पृष्ठभूमि यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र में 2023 दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो न सिर्फ इन तीनों कानूनों को बल्कि दर्जनों ऐसे और कानूनों को सरकार ने गैर कानूनी तरीके से पास कर लिया। आप कहेंगे कि गैर कानूनी तरीके से कैसे पास कर लिया? जब संसद के लोकसभा और राज्यसभा से कोई कानून, कोई विधेयक पास होकर के राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है तो वो कानून हो जाता है, तो गैर कानूनी कैसे होगा? तो आपको जानकारी होगी कि इस शीतकालीन सत्र में कुल 147 सांसदों को, जिसमें 95 लोकसभा सांसद और 46 राज्यसभा सांसद, कुल 141 सांसदों को सरकार ने निलंबित करके बाहर कर दिया। और उसी दौरान इन तीनों कानूनों को, जो कानून आज हैं, तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पास करा करके 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति ले लिया। जब इस कानूनों का, विधेयकों का पूरे देश में, जब तीनों कानूनों का पूरे देश में विरोध होने लगा, संसद के बाहर, संसद के अंदर और जनता में इसका आक्रोश उठने लगा, तमिलनाडु सरकार ने इस पर एतराज जताया और तमाम सरकारों ने भी सवाल उठाए और जनता ने सवाल उठाना शुरू किया। तो सरकार को लगा कि निकट भविष्य में चुनाव है, इसने सरकार ने लागू करने की समय सीमा जो है तत्काल लागू करने के बजाय सरकार ने कहा कि हम इसे 1 जुलाई 2024 से लागू करेंगे। विपक्ष ने सोचा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इसे लागू नहीं करेंगे। ऐसे कई कानून हुए जो अधिनियम तो बन गए लेकिन आज तक लागू नहीं हुए। तो सरकार ने सोचा कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से फिर आ जाएगी तो हम इसको लागू करेंगे। विपक्ष ने सोचा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इसे लागू नहीं करेंगे। इस बीच में चुनावी माहौल में पूरा देश का ध्यान चुनाव पर आकृष्ट हो गया और चुनाव बीतते ही 1 जुलाई 2024 को ये तीनों कानून लागू हो गए। और इसमें अब हम ये बता रहे हैं आपको कि क्या ये तीनों कानून जरूरी थे? तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इन तीनों कानूनों में पूरा अधिकतम देखा जाए तो जो संशोधन हुए, अधिकतम 5% संशोधन हुए। तो क्या और कानूनों में संशोधन नहीं हुए हैं? तो जब मात्र 5% से भी कम संशोधन हुए हैं तो नया कानून लाने की जरूरत क्या पड़ गई? और दूसरी बात कि जो संशोधन हुए हैं उन संशोधनों से जनता का, उस संशोधनों से पीड़ित का कितना लाभ होगा? तो आपको यह जानकारी मैं देता हूं कि इन संशोधनों से आम जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इन संशोधनों से इस देश के कानून विदों को परेशानी बढ़ेगी,
इस देश में अधिवक्ताओं से लेकर के, न्यायाधीशों से लेकर के, पुलिस मशीनरी से लेकर के सारे लोगों को फिर से मेहनत करना पड़ेगा। इसमें नया कुछ नहीं है, मात्र 5% से भी कम संशोधन है, और उन संशोधनों में भी जनता के लाभ के लिए, पीड़िता के लाभ के लिए, पीड़ित के लाभ के लिए कुछ नहीं है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि इस कानून के माध्यम से सरकार ने जो इस देश में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, देश बचाने के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग थे, इन कानूनों के माध्यम से राज्य सरकारें उन लोगों का दमन करेंगी। दमन कैसे करेंगी? दमन इस तरीके से करेंगी कि जो भी 3 साल से लेकर के 7 साल के सजा के प्रावधान वाले अपराध हैं, उन अपराधों में पहले पुलिस को यह पावर नहीं था कि वह अपराध के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। लेकिन यह कानून लागू हो जाने से जो पुराना कानून था आईपीसी, सीआरपीसी, उसके धारा 41A में 7 साल तक के सजा के प्रावधानों वाले अपराध में आरोपी को पुलिस नोटिस देती थी 41A की, और उसको बुला करके उसको पूछताछ करती थी, बातचीत करती थी और उसको छोड़ देती थी, फिर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करती थी। लेकिन इस कानून के लागू हो जाने से इस कानून में धारा 35 है, धारा 35 में उसमें 3 साल से लेकर के 7 साल तक की जो सजा के प्रावधान हैं, उसमें पुलिस बिना वारंट के, बिना न्यायालय की अनुमति के भी अपने पुलिस अधिकारी से अनुमति लेकर के किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। तो किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, यानी उत्पीड़न करने का पुलिस का अधिकार बढ़ जाएगा। और इस अधिकार बढ़ने से क्या होगा कि जो व्यक्ति अपराध किया ही नहीं है, उस व्यक्ति को ये जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। अगर पुलिस की वो बात नहीं मानेगा, अगर पुलिस को पैसा, गैर कानूनी तरीके से पैसा नहीं देगा। और इसमें सबसे ज़्यादा संभावना ये है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के माध्यम से इस देश में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को दमन करके उनको बैकफुट पर लाने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार से इसका मिसयूज करके राज्य सरकारें या केंद्र सरकार के भी जो अधीनस्थ एजेंसियां हैं, वो जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में जो पुराने कानून थे, उनके जगह पे जो नया कानून धारा 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में जो 1 जुलाई से लागू हुआ है, उसके लागू होने से ये दमन बढ़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, संविधान लोकतंत्र पसंद लोगों का दमन बढ़ा करके वो जो है उनको बैकफुट पर लाएंगे जो है। तो इससे देश के आम जनता का, इससे देश के जो पीड़ित लोग हैं जिनके लिए कानून बना है, उनका कोई लाभ नहीं होगा। ये सरकार एक मशीनरी के रूप में पुलिस का उपयोग करेगी। इस नए कानून में सरकार ने पुलिस का पावर बढ़ा दिया है। इससे पुलिस आम जनता का, पीड़ित से लेकर के आरोपी का दमन करेगी, उत्पीड़न करेगी, उससे निगोशिएशन करेगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इससे आम जनता का कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बात, आपको यह पता होगा कि कोई भी एक्ट, कोई भी कानून लागू होने के पीछे कोई न कोई मंशा होती है। तो इसको लागू करने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही होगी? जब इन कानूनों में मात्र 5% से भी कम संशोधन हुए हैं, और ऐसा संशोधन कोई नहीं हुआ है जिससे कि कोई प्रक्रियागत कोई चेंजेज आ जाए जो है, और कोई आमूल चूल परिवर्तन हो जाए जो, तो इससे आम जनता को क्या लाभ होगा? तो आपको मैं स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूं कि इससे कोई आम जनता को लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे देश की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, ये विपक्षियों का उत्पीड़न करेगी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करेगी, जो सरकार की खामियों को, सरकार की कमियों को, सरकार के भ्रष्टाचार को, सरकार और पुलिस के गठजोड़ को जो बेनकाब करेंगे, जो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, उनका उत्पीड़न करने का ये जरिया है। नहीं तो सरकार की अगर मंशा साफ होती
तो जो जो कानून में कमियां थी, उनको लगता था कि ये कमी है, उसको दूर करके सरकार उसके जगह पे नया प्रावधान जोड़ देती। जो लगता था कि आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस में जो गैर जरूरी सेक्शंस हैं उनको निकाल देती, निश्चित कर देती, डिलीट कर देती। और जो लगता है कि ये छूट गया है, अभी तक इसको कानून का भाग बनना चाहिए था, पूरी बात नहीं आ गई है, तो उससे अपराधी बच जा रहे हैं, आरोपी बच जा रहे हैं, तो उन भागों को जोड़ देती। ये बहुत सिंपल सा था। ऐसे तमाम एक्ट हैं, संविधान से लेकर के तमाम कानूनों में संशोधन हुए हैं और लगातार होते रहे हैं। तो सरकार की जो एक भूख है, जैसे जिलों का सरकार नाम बदलती है, ठीक उसी प्रकार से कानूनों का नाम बदल करके उसका श्रेय लेना चाहती है। दूसरी बात, सरकार अपने विपक्षियों का दमन करने और लोकतंत्र और संविधान पसंद लोगों का दमन करने के लिए ये कानून लाई है। तो तीसरी बात, सरकार की मंशा, इसमें लोकतंत्र, संविधान और इसके पीछे कोई स्पष्ट उसकी मंशा नहीं है। चौथी बात, इसको एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि अगर आपकी मंशा, आपकी नीयत अच्छी होगी तो निश्चित रूप से जो भी कानून है उस कानून का इंटरप्रिटेशन करके आप उसको अच्छे से लागू करेंगे और उससे देश अच्छे से संचालित होगा। जैसे अमेरिका का संविधान 17 सितंबर 1787 में लागू हुआ। जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ तो उस समय मात्र 7 आर्टिकल थे, यानी 7 अनुच्छेद के साथ वो संविधान लागू हुआ। और आज लगभग 250 साल, यानी 247 साल के लगभग हो गया अमेरिका का संविधान लागू हुए, मात्र 27 संशोधन हुए। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र, सबसे संपन्न राष्ट्र, सबसे विकसित राष्ट्र है। तो वहाँ पर बहुत सारी धाराएं नहीं, बहुत सारे अनुच्छेद नहीं हैं। जबकि भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद थे और लगभग सैकड़ों संशोधन हो चुके जो है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सरकारें हैं, जो पक्ष में बैठे, सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको जो कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनकी मंशा क्या है। तो इनकी मंशा इस देश के आम जनता को लाभ पहुंचाना, पीड़ितों को लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि इनकी मंशा इस देश में जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, जो लोकतंत्र संविधान पसंद लोग हैं, उनको परेशान करके अपनी जो खामियां हैं, अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो लूट और डकैती है, उसको बेनकाब वो लोग न करें। वो लोग जो है इनके आकर के इनके यहाँ दरबारी करें और इनकी खामियों को उजागर न करें। इसके लिए एक हथियार के तौर पर, जिस तरीके से सीबीआई और ईडी को सरकार हथियार के तौर पर उपयोग करती है, उस तरीके से इन तीनों नए कानूनों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को सरकार हथियार के तौर पर काम करने के लिए इसको लागू 1 जुलाई 2024 से किया है। तो इसमें विपक्ष के लोगों को, इसमें जो भी लोकतंत्र संविधान पसंद लोग हैं, उन लोगों को इन कानूनों की खामियों को जानना होगा और कानूनों की जो खामियां हैं इसको जनता के बीच में ले जाना होगा और सरकार को बेनकाब करके, सरकार की जो गलत नीतियां हैं और सरकार की जो मंशा है इस कानून को लागू करने के पीछे, वो सरकार को बताना होगा। और जो जब ये कानून बना उस समय लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिलाकर के 141 सांसदों को सरकार निकाल करके इसको कानून को लागू की थी। तो वो कानून भी इसको विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो संसद थे, जो विरोध कर सकते थे, उसको बाहर करके सरकार ने कानून बनाया था। तो इस पर अगर इसको लागू करना है तो इसको स्थगित करके फिर से चर्चा करके देश के जनमानस में इसको ले जाना चाहिए और एक समय लेकर के, क्योंकि इस देश की आम जनता, अगर आप 420 की बात करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये फ्रॉडगिरी की बात हो रही है। अगर 302 की बात करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये मर्डर की बात कर रहे हैं। अगर 376 की बात करेंगे तो जनता समझ जाती है कि ये जो है बलात्कार की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी अचानक आप इस देश के ऊपर इन तीनों नए कानूनों को आपने थोप दिया, तो ये अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ा काम आपने दे दिया। आपकी जो सरकार है उन्होंने जो है जजेस के लिए एक बड़ा काम दे दिया, जो अभियोजन अधिकारी हैं उनके लिए बड़ा काम दे दिया, पुलिस के लिए बड़ा काम दे दिया और पुलिस को दोहन का एक बड़ा मौका आपने दे दिया। इन लोग उसी में
फंसे रहेंगे, समझेंगे, आम जनता जो पुलिस का उत्पीड़न है उसको समझेगी, उसको उसकी कानूनी बारीकियों को, उसके नए एक्ट के इंटरप्रिटेशन को समझने में उसको सालों लगेंगे। तो इस कानून को बिना समझाए लागू करना, ये आपकी मंशा में खोट है, ये आपकी पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग और आपकी सांठ-गांठ का ये हिस्सा है। अगर आपको लागू करना है तो इसको फिर से आम जनता के पटल पर लाना चाहिए और इस देश की आम जनता को इन कानून की क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, एक अभियान के तौर पर, प्रचार के तौर पर इसको ले जाना चाहिए और जब जनता मानसिक रूप से तैयार हो जाए तब इसको लागू करिए। अन्यथा इस देश को जो पुराना कानून है उसका नाम बदलने की भूख है तो नाम को बदल लीजिए और जो पुराने कानून हैं उन कानूनों में जो धाराएं जोड़नी है जोड़िए, जो घटानी है घटाइए, जिनको हटाना है हटाइए। ये नया कानून थोप करके देश के लोगों को एक बोझ के तले मत ला दिए। पुलिस के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कानून को मत लागू करिए और इस देश के आम जनमानस को, इस देश के बुद्धिजीवियों को, इस देश के कानून के जो जानकार लोग हैं या जो कानून जानने का हक सबको है, तो सबके लिए इन तीनों कानूनों में क्या क्या खामियां हैं, अब मैं लगातार आप लोगों के बीच में इन खामियों के बारे में एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। जैसे एफआईआर के बारे में चर्चा करूंगा, गिरफ्तारी के बारे में चर्चा करूंगा और जो इन्होंने जो गिरफ्तारी के साथ साथ और जो उत्पीड़नात्मक कार्यकर्ताओं से लेकर के विरोधियों के लिए जो प्रावधान बनाया है, जो पुलिस का इन्होंने पावर बढ़ाया है, गिरफ्तारी से लेकर रिमांड तक जो उन्होंने उसको पावर दिया है और सरकार और पुलिस की जो गठजोड़ है, उन सारी चीज़ों को मैं बेनकाब करूंगा।